ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें तुम जितना चाहो उतना भाग्य का सितारा चमका सकते हो, है ना। यही एक समय है, यही एक युग है। और इसमें भी बहुत थोड़ा सा टाइम हम लोगों को मिला हुआ है। तो हम लोग बोलेंगे कि थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है। कभी सोचे कि गिरने में इतना टाइम लगा और उठने के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम में उठ जाएंगे, फायदा ज़्यादा है ना। लेकिन उस समय के महत्व को समझेंगे तब। प्रश्न है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने का सहज साधन क्या है? उत्तर है फॉलो फादर, करते चलो तो तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। मतलब बाबा जो करके दिखाया, ब्रह्मा पिता जो प्रजापिता है, जो हमारे जिन्होंने हमें अडॉप्ट किया है, कर्म उनका देखना है ना, उनको फॉलो करना है तो पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। बाप को ही देखो, मदर तो गुप्त है ना। ब्रह्मा के अंदर जो माँ, बड़ी माँ छिपी हुई है, वो तो गुप्त है, तो इसीलिए मम्मा को रखा गया। तो इसलिए पिता को देखना है। फॉलो फादर करने से बाप समान उच्च बनेंगे, इसलिए एक्यूरेट फॉलो करते रहो। दूसरा प्रश्न आज बाबा पूछा है, बाप किन बच्चों को बुद्धू समझते हैं? अब अपना खुद ही तय करेंगे कि हम बुद्धू हैं या चालाक हैं, है ना। जिन्हें बाप के मिलने की भी खुशी नहीं, वह बुद्धू हुए ना। बाप मिला, ये समय 5000 वर्ष के बाद वो मिला। हम कितने भटक रहे थे, याद कीजिए। तीर्थों में भटके, इतना व्रत करके अपने शरीर का तो कबाड़ा कर लिए, हम सब ने कर लिया ना, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। और ऐसे समय में भगवान मिलते हैं जो सब चीज़ों से छुड़ा करके, और महसूस हर दिन एक नया नया चीज़ महसूस करा रहे हैं। और फिर भी हम उस पिता को याद नहीं कर रहे। उसको इतना हमारी चिंता है कि वो हमारे लिए इस दुनिया को बदल कर नई सृष्टि रच रहा है। ये एक बहुत कल्याणकारी समय है जब पूरे सृष्टि का परिवर्तन होना है। तो बाबा कहते फिर वो बुद्धू हुए ना। करने क्या बोला बाबा? बाबा कुछ मांग रहा है क्या? बाबा को हम कुछ दे सकते हैं क्या? तो ऐसा बाप जो विश्व का मालिक बनाता, उसका बच्चा बनने के बाद भी खुशी न रहे तो उसको क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे ना। इसीलिए बाबा कहता है दे से ही दे के सब धर्मों को भूल जाओ, संबंधों को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि किसी न किसी देहधारी को हम कहते हैं बाबा से हमको बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। अभी हम बोलेंगे तो पूरा क्लास हाथ उठा देगा कि हाँ बाबा से हमको बहुत प्यार है। लेकिन अपने रिलेशन में किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, उस समय हम बाप को भूल जाते हैं। उस समय अगर हम टेंशन में हैं तो बाबा को भूल ही गए ना। यानी उस समय प्रायोरिटी वो शरीरधारी हो गया, चाहे वो मेरा पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी हो रिश्ते में जिससे आप अटैचमेंट में। इसीलिए बाबा कहते हैं धोखा नहीं, सच्चा प्यार करो। ओम शांति। मीठे मीठे तुम बच्चे हो लकी सितारे, बहुत भाग्यशाली सितारे हैं हम। सितारा बाबा क्यों बोला? क्योंकि बाबा आत्मा को देखता है और आत्मा सितारे समान ही है। तो तुम जानते हो कि हम शांति धाम को भी याद करते हैं, बाप को भी याद करते हैं। बाप को याद करने से हम पवित्र बन के घर जाएंगे। जैसे हम है ना, हम केवल शांति धाम और शिव बाबा को, शांति धाम को केवल याद नहीं करते, उस शांति धाम में रहने वाले अपने पिता को भी याद करते हैं। सन्यासियों का क्या है, उस जगह को केवल याद करते हैं, ब्रह्म को। इसीलिए वो अपने आप को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही लोग ब्रह्म हैं। क्योंकि ब्रह्म लोक में रहने वाले शिव बाबा को नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं बाप को याद करने से हम पवित्र बन करके घर जाएंगे। यहाँ बैठे या ख्याल करते हो ना, क्या कह रहे हैं? बैठे हैं किस लिए? तो बाप और कोई तकलीफ तो नहीं देते? कोई तकलीफ देते हैं क्या? कोई ऐसा काम बोले हैं जो आप नहीं कर सकते हैं? जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं। वे सब पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। जीवन मुक्ति को तो कोई जानता ही नहीं है कि ऐसा भी जीवन हो सकता है जहां दुख हो ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े ज्ञानी होकर गए, वो क्या कहते हैं, ये सुख दुख का खेल हमेशा लगा हुआ ही है। ये कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, क्योंकि केवल सुख कहीं होगा ये पता ही नहीं उन लोगों को। क्योंकि जो द्वापर से आए वो कैसे जानेंगे? तो बाबा जानता है और बाबा के बच्चे जानते हैं। और जो लोग मुक्ति को समझते हैं वो भी मुक्ति मांगते हैं, लेकिन मुक्ति का भी अर्थ नहीं समझते हैं। मुक्ति का मतलब वो मोक्ष समझते हैं कि फिर दोबारा जन्म मरण में नहीं आएंगे। लेकिन भगवान का इतना साइंटिफिक तरीका बना हुआ है ना कि सेक्शन में 800 एक निश्चित आत्माएं बैठी हुई हैं, 800 या 850 करोड़, उनका सेक्शन बना हुआ है। वो खाली हो जाएगा, मोक्ष पा लेंगे आप। आत्मा तो कभी मरती नहीं।
आत्मा कभी नाश नहीं होता, तो वो तो सेक्शन खाली हो जाएगा, सेक्शन भरा हुआ है ना। और फिर जाकर वो सारी आत्माएं उतरती है, फिर जाकर ये तो चक्र चलता रहता है। तो कोई कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो जाए, फिर आए ही नहीं, ऐसा सब कोई सोचते हैं। जिसको जिसको दुख आता है, ऐसा हम लोगों ने भी सोचा था कि नहीं बाबा इस चक्र में हम लोग ना आए। भगवान से यही प्रार्थना करते थे, भक्ति में थे ना, तो बोलते थे कि अब इस दुनिया में मत लाना, ये दुनिया में बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता है। तो उनको यह पता ही नहीं है कि हमको इस चक्र में जरूर आना ही है। जब भगवान बंधा हुआ है तो मनुष्य आत्माएं कैसे छूट सकती है। तो अब तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। तुम बच्चों को मालूम है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी लकी सितारे हैं। लकी कहा जाता है किसको? जिसकी तकदीर बहुत अच्छी। तो तुम तकदीरवान हो ना। हमने भगवान को पहचान लिया, ये सबसे बड़ा पहचान है कि हमारी तकदीर बहुत अच्छी है। तो अब तुम, क्योंकि गीता में क्या लिखा हुआ, मूढ़मती है जो मुझे नहीं पहचानेंगे, तो हम कह सकते हैं कि मूढ़मती हम नहीं हैं। तो अब तुम बच्चों को तकदीरवान बाप ही बनाते हैं। जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। कोई बाप साहूकार होते हैं तो कोई बाप गरीब भी होते हैं। यहाँ पर लौकिक में तो सब तरह का है ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हमको तो बेहद का बाप मिला है, जो जितना लकी बनने चाहे वो बन सकते हैं, जितना साहूकार जो बनना चाहे बन सकते हैं। अभी ज्ञान रतन जितना लेंगे ना, यहीं से आपको जितना ज्ञान को एक्यूरेट समझेंगे और उसको जीवन में धारण करेंगे और दूसरों को धारण कराएंगे, तो हमारे पास स्थूल धन का भी यहाँ से ही कमी होना खत्म हो जाएगा, यहाँ से ही भरपूर होगा। लेकिन हमारा अटैचमेंट धन से नहीं रह जाएगा, क्योंकि बाबा का ज्ञान धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिटैच कर रहा है। हमारे पास सब चीजें होंगी लेकिन आकर्षण नहीं रहेगा। तो बाप कहते हैं जो चाहे सो पुरुषार्थ से लो, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ कर जितना उच्च पद लेना चाहे ले सकते हो। यहाँ पर बाबा किसी पर भेदभाव नहीं करता, या कोई ऐसा नहीं कि रिश्वत लेता है। ऐसा करता है क्या? हम लौकिक पढ़ाई में तो ये भी हो सकता है कि आप बिल्कुल नहीं भी पढ़े हैं। हुआ ना, लालू यादव अपना बेटी को मेडिकल में नंबर 1 पोजीशन पे कर दिया, जबकि आज तक डॉक्टर बनी नहीं। बनेगी कैसे? कोई उसका योग्यता था ही नहीं। लेकिन बाबा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा को कोई क्या दे सकता है? तो बाबा कहते हैं ऊंच से ऊंच पद है यह लक्ष्मी नारायण का। याद का चार्ट भी जरूर रखना है, क्योंकि तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना ही है। इसलिए बाबा कहता है ना कि चार्ट लिखो। मैंने दिन भर बाबा को कितना याद किया, वो तो जानता ही है कि हम उसको कितना याद करते हैं। लेकिन हम लिखेंगे तो हमको ध्यान रहेगा कि हम कहाँ कहाँ गफलत किए थे, क्योंकि लास्ट में बाबा साक्षात्कार में सब दिखाएगा कि क्या क्या कौन कौन चीज़ों में फालतू में, व्यर्थ में या लौकिकता में कितना फंसे और भगवान को छोड़ दिए, वो सारा चीज़ दिखाएगा। तो बुद्धू बनकर ऐसे ही नहीं बैठना है। बाप ने समझाया है पुरानी जो दुनिया अब नहीं होनी है। बाप आते ही हैं नई सतो प्रधान दुनिया में ले जाने के लिए। वह है बेहद का बाप, बेहद सुख देने वाला। समझाते हैं सतो प्रधान बनने से ही तुम बेहद का सुख पा सकेंगे। सतो बनेंगे तो कम सुख मिलेगा। सतो बनेंगे तो यानी त्रेता वाले, तो त्रेता में 25% सुख कम हो जाता है। तो रजो बनेंगे तो उससे भी कम सुख मिलेगा, क्योंकि वहाँ 8 कला ही रह जाएगा। हिसाब सारा बाप यहीं पर बतला देते हैं ताकि हम पुरुषार्थ अच्छे से करें। अथाह धन तुमको मिलता है, अथाह सुख मिलते हैं। बेहद के बाप से वर्षा पाने का और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। जितना बाप को याद करेंगे, याद से ऑटोमेटिकली दैवी गुण भी आएंगे, क्योंकि जिसको याद करते हैं वैसी स्थिति हमारी बन जाती है। कोई ऐसा आदमी है जो कि मतलब देखिए, कोई इंसिडेंट अभी हुआ अचानक से कि एक लड़की के साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन उसके साथ जिन लड़कों ने गलत किया, जिन लोगों ने गलत किया, उनको याद करते हैं तो मन कैसा हो जाता है, भारी हो जाता है ना। अपने ही माइंड को समझना है, अपने ही मन को समझना है। गलत को याद करते हैं मन खराब हो गया, अच्छे को याद करते हैं मन अच्छा हो जाता है। तो यहाँ याद कर रहे हैं किसको? जो सुख का सागर है, जो आनंद का सागर है। तो वैसी स्थिति बनेगी ना, तो जितना उसको याद करेंगे वैसी स्थिति बनती जाएगी। आप देखिएगा अब इतना अच्छा स्थिति हो गया कि किसी वजह से अगर मन डिस्टर्ब होता है, तो जिस आत्मा की वजह से मन डिस्टर्ब हुआ, तो लगता है कि बाबा इन सब से एकदम कहीं ले चलो ना। मतलब अब इतना अच्छा लगता है, इच्छा करता है कि इन सब चीज़ों में नहीं फंसे, तुम कहीं ले चलो जहाँ हम और तुम रहे और कोई नहीं। क्योंकि ये भागना हम लोगों को नहीं है, लेकिन इच्छा है ना कि बाबा हम और तुम रहे। तो हमको इसी दुनिया में, इसी घर परिवार में सारे चीज़ों को करके भी उस ऐसा स्थिति बना लेना है कि हम और बाबा ही रहे, कोई और दिखे ही नहीं हमको।
तो सतोप्रधान बनना है तो दैवी गुण भी ज़रूर चाहिए। अपनी जाँच आप ही करनी है, कोई दूसरा आपका जाँच नहीं करेगा। अपनी जाँच। अभी जो सुचिता दीदी बता रही है ना, अभी बहुत गौर से इस चीज़ को समझना है कि आपका संकल्प जो उठ रहा है, उस संकल्प के पीछे क्या संकल्प है? किस वजह से संकल्प उठा रहा है? बाबा उस महीन से महीन चीज़ को देखता है। महीन से महीन, क्योंकि वो सब पकड़ता है और आपको केवल भावना का ही मिलेगा। जो असल भावना से कर रहे हैं, उस असल भावना से। तो भावना में हमारा क्या होना चाहिए? बाबा को खुश करना। कोई देहधारी कितना भी परफेक्ट चल रहा है, उसका अनुसरण करना है, लेकिन उसको खुश करने का कोशिश हमें नहीं करना है। खुश हमें परमात्मा को करना है। एक कहानी बताए थे ना आप लोग, शाम का इमेज, बहुत अच्छा कहानी था कि तानसेन बहुत अच्छा मतलब संगीत बहुत अच्छा से, मतलब बहुत अच्छा गायक था, बहुत अच्छा गाता था। ऐसा वो गाता था, कहा जाता है कि दिया अपने आप जलने लगता था। उसके बारे में माना जाता है। तो अकबर के दरबार में वो गाता था। अकबर बहुत बड़ा राजा था। अब अकबर उसको महान गायक का दिया हुआ था तमगा, लेकिन अकबर के लिए गा रहा है वो, है ना? और उससे भी बड़े गायक थे विट्ठल भाई। तो विट्ठल भाई को अपना जब उनसे मिले ना, तो अपना पूरा नहीं होता है, अपने बारे में अहंकार में बता रहे हैं कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, अकबर के दरबार में मेरा बड़ा मान है, खूब मतलब क्या होता है, अहंकार अपना दिखा रहे थे। तो विट्ठल भाई बोले अच्छा ठीक है गाओ। तो गाने लगा तो बोला, गाना सुन करके बोला 1,000 रुपया दिया, 1,000। और उसके बाद बोला कि 1,000 हम दे रहे हैं क्योंकि अकबर के दरबार में आप गायक हैं इसलिए, और अगर आपकी गायकी को अगर हमको देना रहे अवार्ड, तो हम उसको उसके लिए 2 कौड़ी आपको दे रहे हैं। मतलब कितना बड़ा भारी अपमान कि यानी आप 2 कौड़ी के गायक हैं। तो बहुत उसको खराब लगा कि ऐसे कैसे बोल दिए हमको, हम तो इतना बड़ा गायक है। तो बोला आप क्रोध मत करिए, पहले अपना शिष्य को, गोविंद स्वामी जो उनके शिष्य थे, बोले वो उनको गाने दीजिए, उनका सुन लीजिएगा, फिर मेरे ऊपर आप गुस्सा कीजिएगा। तो बोले इसका गाना सुन लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। अब गोविंद स्वामी जब गाता है तो इतना अच्छा से मतलब गाता है भगवान के याद में कि सब झूमने लगा, किसी को याद ही नहीं है, अपना सुध बुध ही याद नहीं, अपना देह का भान भी उन लोगों को भूल गया, खुद तानसेन भी एकदम खो गया। जब गाना बंद हुआ ना, तब अचानक सबको तंद्रा टूटा कि अब गाना खत्म हो गया। तब तानसेन माफी मांगा कि हमको माफ कर दीजिए, सच में हम तो सोचते थे हम ही सबसे बड़ा गायक है, लेकिन नहीं, हम तो सच में 2 कौड़ी के गायक हैं। तब गुरु विट्ठल भाई बोले कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपको नीचा दिखाना भी नहीं चाहते थे, और आप में ऐसा नहीं कि टैलेंट नहीं है, लेकिन ये जो आदमी गा रहा था वो भगवान के लिए गा रहा था, आप एक राजा के लिए गा रहे हैं। आज राजा है, कल रहेगा राजा क्या? एक राजा हो चाहे कितने भी बड़े पोस्ट में हो, है वो एक साधारण आत्मा। लेकिन जब हम भगवान के लिए गाते हैं तो मेरा उसके लिए गा रहे हैं तो सीधा उससे कनेक्शन है, उससे शाबाशी लेना है तो उस वो देगा हमको शाबाशी। उस स्थिति में मेरा यहाँ कोई मायने नहीं रखता, और वो स्थिति जो होती है वो सबसे पावरफुल होती है। जिसको भगवान को प्रसन्न करना है, ये भावना से गा रहा है, तो भगवान प्रसन्न हो गया, उसके बाद कोई मनुष्य आत्मा प्रसन्न नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। तो हमारा क्या होना चाहिए कि वो प्रसन्न हो। तो बाबा कहते हैं हमें अपनी जांच खुद ही करनी है। जितना ऊंचा मर्तबा लेना चाहो ले सकते हो अपने पुरुषार्थ से, केवल अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाने वाला टीचर तो बैठा हुआ है, बाप कहते हैं कल्प कल्प तुमको ऐसे ही समझाता हूँ, अक्षर ही 2 है, मन मना भव मध्याजी भव। एक मन को मनाकर मुझे याद करो, और मध्याजी भव यानी सतयुग त्रेता के अपने स्वरूप को याद करो। ये मध्य का स्वरूप है। बेहद बाप को पहचान जाते हो तो वह बेहद का बाप ही बेहद की नॉलेज देने वाला है। पतित से पावन बनने का रास्ता भी वह बेहद का बाप ही समझाते हैं। तो बाप जो समझाते हैं वो कोई नई बात नहीं, गीता में भी लिखा हुआ है, लेकिन गीता को पढ़े कहाँ? गीता को पढ़ने के लिए नॉलेज चाहिए था, धारण करने का, वो धारणा करना नहीं चाहते थे। 2 लाइन पढ़ करके बोलते थे कि पढ़ेंगे तो फायदा होगा। आपका बच्चा स्कूल में जाता है और स्कूल के बुक को पढ़ के बोलेगा 2 लाइन पढ़ लिए फायदा होगा, आप मानेंगे क्या? उसको पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं, ढंग से एग्जाम देता है, तो फिर इस पढ़ाई में हम कैसे सोच लें कि 2 लाइन पढ़ के रख देंगे हमको फायदा होगा? गीता में लिखा हुआ है, लेकिन आटे में नमक बराबर सच्चाई है उसमें भी, क्योंकि उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब मैं आऊंगा तो कोटों में कोई एक मुझे पहचानेगा। और क्या रहा, सब तो लिख ही दिया है। अपने को आत्मा समझो, देह के सब धर्म भूल जाओ। तुम शुरू में अशरीरी थे,
अभी अनेक मित्र संबंधियों के बंधन में आए हो। सतयुग त्रेता में हम अशरीरी अपने आप को जानते थे कि हम आत्मा है, रोल निभाएंगे फिर दूसरे रोल में तुरंत फिर चेंज हो जाएगा एक समय के बाद। लेकिन यहाँ हम कितने सारे सगे संबंधियों में फंस गए, कितने मित्र संबंधियों में फंस गए। तो सब है तमो प्रधान, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तुम जानते हो तमो प्रधान से फिर हम सतो प्रधान बनते हैं, फिर मित्र संबंधी आदि सब पवित्र बनेंगे, क्योंकि हम पवित्र बने फिर हम सबको खींचेंगे। एक निमित्त बनता है और निमित्त के द्वारा पूरा परिवार बदल रहा है ना। तो जितना जो कल्प पहले सतो प्रधान बना है उतना ही फिर बनेंगे। बाबा इसलिए क्लियर कर देता है, कल्प पहले जो हुआ था वो रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमें मूंझना नहीं है कि ये क्यों नहीं आ रहा, वो क्यों नहीं आ रहा है। हमें सब तक पहुंचा देना है संदेश। कौन आएगा नहीं आएगा ये हमको डिसाइड करने का क्या जरूरत है। तो उनका पुरुषार्थ ही ऐसा होगा। अब फॉलो किसको करना चाहिए, किसको फॉलो करना चाहिए? हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना चाहिए। गायन है फॉलो फादर, और किसी को नहीं, कभी नहीं। कितनी अच्छी दादियां हैं, कितनी अच्छी दीदियां हैं और कितने अच्छे वरिष्ठ भाई लोग हैं, लेकिन बाबा तो कभी नहीं बोला उनका अनुसरण करने के लिए। जैसे यह बाप को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करो। पुरुषार्थ कराने वाला तो बाप है, वह तो पुरुषार्थ करते नहीं, वह पुरुषार्थ कराते हैं। शिव बाबा वो पुरुषार्थ नहीं करते, वो कराते हैं। फिर कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों फॉलो फादर। गुप्त मदर और फादर है ना, गुप्त मदर फादर तो जो असली पिता शिव बाबा है वो भी गुप्त है, और ब्रह्मा के अंदर जो माँ है वो भी छिपी हुई है। तो मदर गुप्त है, फादर तो देखने में आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो हमारा हमको एडॉप्ट करते हैं उस हिसाब से प्रजापिता के रूप में। तो ये अच्छी रीति समझने का है। ऐसा ऊंच पद पाना है तो बाप को अच्छी रीति याद करो, जैसे यह फादर याद करते हैं। यह याद ही सबसे ऊंच पद पाते हैं, जितना ज़्यादा यह फादर ही सबसे ऊंच पद पाते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा, क्योंकि सबसे ज़्यादा याद उनकी अच्छी है। तो यह बहुत ऊंच था। फिर इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैंने इसमें प्रवेश किया, क्योंकि कृष्ण के रूप में सबसे ऊंचा वही था, और फिर उसी के लास्ट जन्म में शिव बाबा उनमें प्रवेश करते हैं। यह अच्छी रीति याद करो, भूलो नहीं। माया भुलाती बहुतों को है। तुम कहते हो कि हम नर से नारायण बनते हैं, तो वह भी बाप युक्ति बताते हैं कैसे तुम बन सकते हो। यह भी जानते हो कि सब तो एक्यूरेट फॉलो नहीं करेंगे, सब करेंगे तो सब बन जाएंगे, इसलिए ये ड्रामा में है ही नहीं। ड्रामा में जैसे स्कूल की पढ़ाई है वैसा ही है कि सब बच्चे फर्स्ट नहीं आएंगे। एम ऑब्जेक्ट बाप बतलाते हैं, फॉलो फादर। हमारा लक्ष्य एक ही हो कि हमें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। अभी का ही गायन है, बाप भी अभी तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। सन्यासियों के फॉलोवर्स कहलाते हैं, परंतु वह तो गलत है, फॉलो करते नहीं। सन्यासी फॉलो करा सकता है क्या? सबसे पहले तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करके घर छोड़ देते हैं। फॉलो करने का मतलब है कि सब घर छोड़ देंगे, तो फिर जो घर छोड़ देंगे वो फॉलो क्या करेंगे? तो फिर तो सृष्टि ही नहीं चलेगी। तो वह सब है ब्रह्म ज्ञानी और तत्व ज्ञानी। कितना टाइम हो गया? तो बाबा कहते हैं उनको ईश्वर ज्ञान नहीं देते, तत्व अथवा ब्रह्म ज्ञानी वो कहलाते हैं। वो केवल उस रहने के स्थान को, ब्रह्मलोक को जानते हैं, इसलिए वो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं और उस जगह से योग लगाते हैं। अब आपको मान लीजिए बोलेंगे कि आरती का घर से हमको योग लगाना है, मतलब यहाँ आएंगे और चले जाएंगे, तो आपको कुछ हमसे आप कांटेक्ट ही नहीं किए, तो आप घर से क्या लेकर जाएंगे? मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मेरे व्यवहार को समझेंगे या मुझसे कुछ प्राप्ति होगा, लेकिन घर से आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो परंतु तत्व अथवा ब्रह्म उन्हों को ज्ञान नहीं देते। तत्व ज्ञान कैसे दे सकता है? या जहाँ भगवान के रहने का स्थान है वो स्थान ज्ञान कैसे दे सकता है? तो वह सब है शास्त्रों का ज्ञान। यहाँ तुमको बाप ज्ञान देते हैं, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह अच्छी रीति नोट करो, तुम भूल जाते हो। यह दिल अंदर अच्छी रीति धारण करने की बात है। बाबा जो जो बोलता है ना, इसलिए मुरली को बहुत ध्यान से सुनना है। तो जैसे ही हम ध्यान से सुनते हैं तो हमको नींद आने लगता है ना, कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो नींद आने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा अब अच्छा नींद से पूरा नहीं हुआ था, इसलिए भी ऐसा होता है। तो उस समय हमको बाबा को बोलना है कि बाबा मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, आप सुना रहे हैं, और मैं निद्राजीत हूँ, मुझे एक एक चीज सुनाई दे रहा है। मतलब योग पहले, इसीलिए कहा जाता है, बाबा कहता है ना कि मुरली चलने से 15 मिनट पहले आने का जरूर कोशिश करें, क्योंकि 15 मिनट योग के बिना बाबा का मुरली कभी नहीं सुना जाता था पहले भी। ये हम लोगों की गलती है कि हम टाइम पर नहीं पहुंचते, क्योंकि 15 मिनट योग लग गया उसके बाद आपका ध्यान नहीं भटकेगा। ये करके देखा हुआ अनुभव है, यहाँ पर बैठ के अगर योग लगा लेते हैं उसके बाद मुरली सुनेंगे तो आपका ध्यान नहीं भटकेगा।
तो बाप रोज रोज कहते हैं, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। अभी वापस जाना है, पतित तो जा नहीं सकेंगे। पवित्र या तो योग बल से होना है या फिर सजाएं खाकर जाएंगे। तो जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग धारणाओं में नहीं चल सकते, उनकी स्थिति क्या होगी? बाबा तो सबको ले जाएगा। महाकाल जब आता है तो सबको ले जाता है। तो आप योग बल से नहीं माने तो भोग बल यानी आपका बीमारी ऐसा ऐसा आएगा कि अभी जिन जैसी बीमारियां आ रही है उसमें सब चीज खाना पीना ही बंद कर दिया जा रहा है। एकदम सादा खाना खाइए। पवित्र हो गए। आप बोल रहे थे प्याज लहसुन के बिना। अच्छा, कहते हैं लोग प्याज लहसुन नहीं खाएंगे तो हाथ पैर में दर्द हो जाएगा। अपने घर में अनुभव है कि इतना इतना प्याज और इतना इतना लहसुन डाल के खाने वाले लोग सब बीमार पड़े। अभी हाथ पैर सबका दर्द दे रहा है। और बाबा के बच्चे नहीं खा रहे थे प्याज लहसुन, वो भी बीमार पड़े। लेकिन बीमारी की स्थिति में भी बाबा के बच्चे काम करते रहे, और जो इतने इतने प्याज लहसुन खा रहे थे वो चुपचाप बैठ गए। तो सब कुछ तो यही दिखता है। तो सबका हिसाब किताब चुकतू जरूर होना है। बाप ने समझाया है, तुम आत्माएं असुल परमधाम में रहने वाली हो। फिर यहाँ सुख और दुख का पाठ बजाया है। सुख का पाठ है रामराज और दुख का पाठ है रावण राज में। राम राज्य स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कंप्लीट सुख है। गाते भी हैं स्वर्गवासी और नरकवासी। तो यह अच्छी रीति धारण करना है। जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना अंदर में तुमको खुशी भी होगी। जब रजो में द्वापर में थे तो भी तुमको खुशी थी। इसलिए बाबा कहता है ना, 1/3 आप खुशी में रहते हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए हम दुखी होते हैं। और हम इतने सुख भोगने वाले थे ना। अभी देख रहे हैं हम में से कुछ बच्चे हैं जो हम एक जरा सा किसी का बात बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये आदत क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि हमेशा हमने शासन किया है, हमेशा हम ऊंचे पोस्ट में रहे, और अब अचानक लास्ट जन्म में हमको सब किसी का हिसाब किताब चुकतू करना था तो कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े नीचे पोस्ट में गए। तो एक जरा सा सहन नहीं होता है, किसी का कड़वा बात सहन नहीं होता है। किसी कोई बोल दिया ऊंचे आवाज, मतलब ये कैसे बोल सकता है, क्योंकि वो इमर्ज हो जाता है। जो हमेशा शासन करने वाली स्थिति शासक वाली थी ना, वो स्थिति इमर्ज हो जाती है। तो तुम इतना दुखी विकारी नहीं थे। द्वापर में भी 8 कला है तो इतना तो विकार नहीं ही था। यहाँ तो अभी कितने विकारी दुखी हैं, क्योंकि द्वापर में भी एक सिस्टम के साथ बोला कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही आप विकार में जाएंगे। ये द्वापर का बहुत अच्छा नियम बनाया गया था। लेकिन कलयुग का मतलब है कि कुछ भी नहीं। यहाँ कोई भी चीज का नियम मर्यादा कोई भी चीज नहीं है। हम बिना नियम मर्यादा के हैं। लेकिन आज भी हिंदू धर्म में बहुत अच्छा है कि आप नॉनवेज खाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नॉनवेज खाने वाले लोग जब बोलते हैं कि आज नहीं खाएंगे, आज इतवार है, सोमवार है, तो ये तो बेकार लगता है। अरे जो नहीं खा रहा है वो तो कभी नहीं खा रहा है, जो खा रहा है वही तो नियम का पालन करेगा। जो नहीं खा रहा है तो उसके लिए तो हर दिन कार्तिक है, हर दिन इतवार। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा है कि ये नियम की वजह से संयम थोड़ा सा बचा हुआ है और रहम बचा हुआ है। दूसरे धर्म वाले ये कुछ भी नहीं मानते और रोज खाते हैं, तो उनके अंदर रहम है, रहम का भावना नहीं। हमारे अंदर है कि कार्तिक में नहीं खाएंगे, सावन में नहीं खाएंगे, बीफे को नहीं खाएंगे, इतना नियम मर्यादा। उसके बाद बहुत घरों में है कि घर के बाहर बनेगा, पूरे घर के लोग खाएंगे, लेकिन रसोई में नहीं बनेगा। तो ये संयम बहुत जरूरी था। बर्तन भी अलग होता है, बर्तन भी अलग होता है, तो उससे अंदर कॉन्शियस में है कि अच्छा चीज नहीं है। लेकिन मुस्लिम में देखिए, दूसरे धर्म में देखिए, उनके कॉन्शियस में यह है ही नहीं कि बुरा चीज है, और इसीलिए उनके अंदर रहम भावना का कमी होता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कभी अभी कितने विकारी दुखी हैं। तुम अपने बड़ों को देखो, कितने विकारी शराबी हैं। शराब बहुत खराब चीज है, घर का घर बर्बाद हो जाता है। सतयुग में तो है ही शुद्ध आत्माएं, फिर नीचे उतरते उतरते बिल्कुल छी हो जाते हैं। इसलिए इनको रौरव नर्क कहा जाता है। कि नर्क कहीं और था क्या, कि गरम कढ़ाई में तेल में आदमी को डाल दिया जाता है, यही ना गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। कब का लिखा हुआ है? अभी तो यही सब हो रहा है। अभी जो गर्मी का दिन पार हुआ, कैसा था? नहीं लग रहा था कि हम लोग को ओवन में घुसा दिया गया और सेका जा रहा है। खूब अच्छा हाई वोल्टेज में सेका जा रहा है। तो गोमिया में पता चला उन लोगों को। गोमिया में पता चला। शराब ऐसी चीज है जो झगड़ा मारामारी नुकसान करने में देरी नहीं करते। एक अच्छा थॉट पढ़े थे कि शराब पी करके आप मंदिर नहीं जाते, मस्जिद गुरुद्वारा आप शराब पी कर नहीं जाते, कोई अच्छी जगह नहीं जाते, स्कूल में भी नहीं जाते, लेकिन आप घर कैसे आ जाते हैं? क्या घर इतना खराब चीज है? घर को कितना गंदा बना दिए कि घर में आप कुछ भी कर। क्यों? क्योंकि विकार सबसे गंदा चीज वहां पर है, तो वहां शराब तो उससे छोटा चीज है।
इसलिए शराब पीकर हम पहुंचते हैं, अपनी ही पत्नी को गाली देते हैं, अपने ही बच्चों के साथ गलत करते हैं, क्योंकि पत्नी को गाली दे रहे हैं, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो बच्चों का क्या स्थिति। और इसको हम कहते हैं घर। तो बाबा क्यों बोला वैश्यालय, इसीलिए बोलता है। तो बाबा कहते हैं इस समय मनुष्य की बुद्धि जैसे भ्रष्ट हो गई है, माया बड़ी दुस्तर है। बाप सर्वशक्तिमान है, सुख देने वाला, वैसे फिर माया दुख देने वाली है। कलयुग में मनुष्य की हालत क्या हो जाती है, एकदम जड़जड़ी भूत, कुछ भी समझते नहीं है, जैसे कि पत्थर बुद्धि, समझाने से भी नहीं समझते। बोलते हैं कि ऐसे इस ज्ञान में चलने से सब कुछ छूट जाता है, छूट जाता है सो दिखता है, मिलता क्या है ये नहीं दिखता। प्राप्ति क्या होता है कि हमें भगवान मिल जाता है, इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा। भक्ति मार्ग में क्यों क्यों किए जा रहे हैं, वहां कुछ कोई बोलने आया ही नहीं, अपने मन से कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। होटल की चीज बनी बनी हुई मिठाई चढ़ा दे रहे हैं, और छठ में देखिए होटल का बना हुआ चीज कुछ चढ़ाते हैं आप, नहीं चढ़ाते ना, क्यों नहीं चढ़ाते। जो भी हम बनाते हैं वो चढ़ाते हैं छठ में, लेकिन बाकी सब चीज़ों मंदिरों में हम चढ़ा दे रहे हैं होटल का बना हुआ चीज, वो नहाया है धोया है कि कैसे बनाया है, किस तेल से बनाया है, और उसको देवी देवता पर चढ़ा दे रहे हैं। आपके जीवन में दुख अशांति आएगा कि नहीं आएगा। बाबा तो क्लियर कर दिया 2-3 दिन पहले मुरली में, छूने का हक नहीं है आपको, देवी देवताओं की मूर्तियों को आपको छूने का हक नहीं है। आप पवित्र नहीं, आपका खान पान पवित्र नहीं, आपका जीवन पवित्र नहीं, आपका मनसा पवित्र नहीं, दिन रात घर में झगड़ा कर रहे हैं, और आप कैसे छू लेते हैं। तो यह भी ड्रामा है ना, किसी की तकदीर में नहीं है, तो फिर ऐसी बुद्धि बन जाती है। बाप ज्ञान तो बड़ा सहज देते हैं, बच्चे बच्चे कहकर समझाते रहते हैं। माताएं भी कहती है कि हमको 5 लौकिक बच्चे हैं और एक है पारलौकिक बच्चा, जिसका उस समय माता लोग जाती थी ना, तो जिसका किसी का 5 बच्चा है, तो बोलना एक है कि एक बच्चा मेरा शिव बाबा है। तो जो हमको सुखधाम में ले जाने आए हैं, बाप भी समझते हैं तो बच्चा भी समझते हैं। अगर हम बाबा को बाप समझ रहे, यही तो समय है जो ये मंत्र फिट बैठता है, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये तो केवल गा रहे थे, माता पिता बंधु बांधव भाई बहन जो हो सब तुम ही हो। तो इसी समय हम जान रहे हैं, क्लियर किए, अब क्लियर किए। नहीं तो उस समय तो हम किसी भी देवी देवता की मूर्ति के पास बैठकर गाने लगते थे, मानते उसको नहीं थे। अगर त्वमेव माता कहते हैं तो कृष्ण को पिता तो नहीं समझते, कहें कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते आप। तो जादूगर ठहरे ना, बाप जादूगर तो बच्चे भी जादूगर बन जाते हैं। कहते हैं बाबा हमारा बच्चा भी है, ये जादूगरी है ना, कि उसी पिता को हम बच्चा भी कह रहे हैं, बैठकर गोदी में खिला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, और फिर वो पिता भी है, फिर उसको पति भी बना लेते हैं कि तुम ही पति। तो बाप को फॉलो कर ऐसा बनना चाहिए। स्वर्ग में इनका राज्य था ना, शास्त्रों में यह बातें हैं नहीं, कैसे रहेगा शास्त्रों में ये बात। केवल लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण क्या ऐसा करके गए कि उतना इनका मतलब पूजा होता है। देखिएगा लक्ष्मी नारायण का मंदिर गए कभी, हम तो गए हैं, देखिए 3-4 टाइम वहां पर चेंज होता है कपड़ा, और सारा लोकेशन चेंज होता है। ऋषिकेश में देखे थे, ऋषिकेश में या लक्ष्मण झूला कहीं ऐसा देखे थे, तो वहां पर देखे राधा कृष्ण का मंदिर में मतलब कई बार चेंज होता है, पर्दा लग जाता है और पूरी तरह से सजावट होता है। इतना इंतजार, भक्त लोग इंतजार कर रहे हैं कि देखेंगे कौन। उसके बाद आपकी आंख में आंसू ठहरेगा नहीं, हम तो बस खाली रोते ही जा रहे थे, लग रहा था कि मतलब क्या उस जगह से कनेक्शन है ये भी नहीं, बस खाली आंख से रोना ही जा हो रहा है। वृंदावन में भी बोलते हैं कि आंख के सामने वैसे झुलाते रहना पड़ता पंखा, हाँ। ताकि जो आंख में देख लेगा वहीं का होके रह जाए कृष्ण के आंख में। नहीं तो हमको भी लग रहा था, हमको भी लग रहा था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये रो इतना क्यों रही है, मेरा आंख से आंसू रुक ही नहीं रहा था। लेकिन हम देर हो रहा था तो हम लोग को आना था, हम लोग बोले दूर है हम लोग चले जाएंगे, तो पंडित जी बोले कि आप देखिएगा तो थोड़ा देर इंतजार कीजिए, थोड़ा देर में हो जाता है, देखने के बाद आप जाना ही नहीं चाहेंगे। और सच में ऐसा इतना सुंदर से सजा देता है। देखिए हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं ना, घर परिवार में ही देखिएगा कि ढंग से अपना घर का मंदिर को भी उतना अच्छा से नहीं सजाते, लेकिन भावना तो वहां है, रोज रोज इतना अच्छा से सजाया जाता है, किसी भी तरह करके निकल तो नहीं जाता है। तो स्वर्ग में इनका राज्य था, ये बात शास्त्रों में नहीं है, यह भक्ति मार्ग के शास्त्रों की भी ड्रामा में नूंद है, लेकिन बाबा इसको भी गलत नहीं बोलता, फिर भी होंगे ही, यह भी बाप समझाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर तो चाहिए ना, किताब थोड़े ही टीचर बन सकती है, तो फिर टीचर की दरकार न रहे। यह किताब आदि सत्युग में नहीं होती, किताब तो लिखा गया है, लेकिन किताब को पढ़ाने वाला टीचर चाहिए ना। तो बाप समझाते हैं तुम आत्मा तो को तो समझते हो ना, आत्माओं का बाप भी जरूर है। जब कोई आते हैं सब कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, बहन बहन क्यों नहीं, क्या स्त्रियां बहन बहन नहीं है, दुश्मन है क्या।
लेकिन क्यों बोला गया था कि आत्मा रूप में सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। कर सब कुछ रहे थे लेकिन इमर्ज ज्ञान नहीं था। तो भगवान जब आते हैं तब सारा क्लियर करते हैं। तो भाई भाई का अर्थ समझना चाहिए ना। जरूर उनका बाप भी होगा। इतनी पाई पैसे की भी समझ नहीं रही है, इतने हम अंधे हो चुके थे। भगवान उवाच, यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। अर्थ कितना साफ है। कोई ग्लानि तो नहीं करता बाबा, किसी की ग्लानि करता है? हम इतने नीचे गिर गए थे लेकिन बाबा कभी ग्लानि किया? तो बाप तो रास्ता बताते हैं। नंबर 1 सो लास्ट, गोरा सो सांवरा बनते हैं। जो कृष्ण है वही सबसे नीचे गिरते हैं, ब्रह्मा के रूप में सबसे पतित बनते हैं। तुम भी समझते हो कि हम गोरे थे, फिर ऐसे बनेंगे। बाप को याद करने से ही यह बनेंगे। यह है रावण राज्य। राम राज्य को कहा जाता है शिवालय। सीता का राम, उसने तो त्रेता में राज किया है। इसमें भी समझ की बात है। कह देते हैं कि राम की सीता चोरी हो गई, ऐसा त्रेता में कुछ भी नहीं होता। राम यहाँ पर कितना राम है ना, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है सकल पसारा, इस तरह करके 4 राम है। तो एक आत्मा राम, एक परमात्मा राम, एक त्रेता वाले राम, और एक राम यहाँ पर कहानी में बताया गया ब्राह्मण आत्मा राम, जिसकी सीता यानी पवित्रता चोरी हो जाती है द्वापर से चोरी हो गई। वो कलयुग के अंतिम में एक जरा सा 1% भी पवित्रता हमारे अंदर नहीं रही। तो 2 कला कम हो जाती है त्रेता में। सतयुग है ऊंच, उनको याद करते हैं। त्रेता और द्वापर को याद नहीं करते हैं। बाबा हमें, जैसे कि कोई भी टीचर हमें फर्स्ट होने के लिए पढ़ाता है, लेकिन नहीं फर्स्ट कर पाते हैं तो हम सेकंड में आते हैं। टीचर आपको सेकंड के लिए नहीं पढ़ाता, तो त्रेता के लिए भगवान पढ़ाई नहीं पढ़ाता। वो तो हम नहीं कर पाते तो हम त्रेता में आते। तो सतयुग है नई दुनिया और कलयुग है पुरानी दुनिया। 100% सुख और 100% दुख, वह त्रेता और द्वापर है सेमी। इसलिए मुख्य सतयुग और कलयुग गाया जाता है। मुख्य सबसे सतो प्रधानता सतयुग और मुख्य सबसे तमो प्रधानता कलयुग। तो दोनों का गायन। बाप सतयुग स्थापन कर रहे हैं। अब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करना। सतयुग निवासी बनेंगे या त्रेता निवासी बनेंगे? द्वापर में फिर नीचे उतरते हो, फिर भी हो तो देवी देवता धर्म की, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवी देवता नहीं कहला सकते, इसलिए हिंदू कहलाते। क्रिश्चियन क्राइस्ट को मानते हैं तो क्रिश्चियन कहलाते, इस्लाम को मानने वाले इस्लामी कहलाते, मोहम्मद साहब को मानने वाले मुसलमान कहलाते। ये सब समझ में आता है ना। गौतम बुद्ध को मानने वाले बौद्धी कहलाते। लेकिन हम देवी देवता को धर्म को मानने वाले हिंदू कैसे कहलाने लगे? आदि सनातन देवी देवता धर्म हमारा नाम था, लेकिन वो गुण हमारे अंदर नहीं है, तो हम शर्म से हिंदू धर्म अपने आप को रख देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को रोज रोज समझाते हैं। मुख्य बात ही है मन मनावो। तुम ही नंबर 1 बनते हो। 84 का चक्र लगाकर लास्ट में आते हो, फिर नंबर 1 में जाते हो। तो अब बेहद के बाप को याद करना है। वह है बेहद का बाप। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बेहद का बाप आकर 21 पीढ़ी स्वर्ग का सुख देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, कन्या वही जो 21 कुल तारे। तो हम लोग 21 कुल नहीं 3 कुल कहते थे, जानते नहीं थे। 21 कुल कन्या का मतलब क्या? क्योंकि कन्याओं के सिर पर ही बाबा कलश रखा ना ज्ञान का। तो पीढ़ी जब पूरी होती है तब तुम आप ही शरीर छोड़ते हो। योग बल है ना, कायदा ही ऐसा रचा हुआ है। इसको कहा जाता है योग बल, क्योंकि वहां योग बल से शरीर छोड़ेंगे, योग बल से बच्चे होंगे, सब कुछ योग बल से होगा। इसलिए वहां दुख तकलीफ होता क्या है इसका ज्ञान ही नहीं है, हमें ज्ञान ही नहीं रहेगा इस चीज का। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ जन्म सतयुग नहीं है, ये संगम का सबसे श्रेष्ठ जन्म है। क्योंकि आप दुख को जाने हैं, उसके बाद आप सुख भोग रहे हैं। तो जो दुख को जानकर सुख भोगता है ना, उसको मजा आता है। सतयुग में तो केवल सुख रहेगा, हम जानेंगे ही नहीं दुख होता क्या है। जिसको रात का मजा किसको आएगा? जो दिन देखा है। केवल रात ही रहे तो रात का कोई वैल्यू रह जाएगा। तो वहां ज्ञान की बात नहीं रहती, ऑटोमेटिकली तुम बूढ़े होते हो। वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, वहां ऑटोमेटिकली बूढ़े होते हैं। लेकिन बूढ़ा उस तरह शरीर नहीं होता। बूढ़े हो जाने पर भी हम कैसा लगेंगे? 30-32 का ज्यादा से ज्यादा लगेंगे। लंगड़े व टेढ़े बाके भी नहीं होते हो। आज बाबा बोल रहा है ना, हम लोग चिकनगुनिया की वजह से थोड़ा सा चलने में सबको प्रॉब्लम आ गया है, तो वो सबको बोल रहा है हम लोग नाम रख दे लंगड़ा परिवार। कल ही बोल रहे थे, आज बाबा बोल रहा है लंगड़ा व टेढ़ा वहाँ कोई नहीं होता। एवर हेल्दी रहते हैं, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं रहता। फिर थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है। क्योंकि जब भी नियम है, अभी हम लोग क्या सोचते हैं कि अभी सबसे मॉडर्न है। हम मॉडर्न है क्या? कपड़ा खरीदे आप तो धीरे धीरे वो नया होगा कि पुराना होगा? तो हम कैसे सोचते हैं? सतयुग से स्टार्टिंग हुआ था, तो कलयुग में मॉडर्निटी कैसे आ सकता है?
कलयुग सबसे ज्यादा नीचे गिरते गिरते सबसे पुराना हो चुका है। इसीलिए आप कपड़े लते में, जो बाबा कल बोला ना कि कपड़े ढके हुए अब नहीं है, वो स्थिति अब क्यों आ रही है? हमारा रॉयल्टी खत्म हो गया है ही नहीं। रॉयल्टी उस चीज में था जहां न नारायण का शरीर का कोई भाग दिखता है न लक्ष्मी का। अभी हम बोलते हैं कि जितना दिखे, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दिखाने का सुंदरता है ही नहीं। आत्मा सुंदर नहीं, शरीर कहां से सुंदर होगा? तो अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है बेहद के बाप से उच्च वर्षा पाने का। पास भी ऑनर होना चाहिए ना। सब तो उच्च पद पा नहीं सकते। जो सेवा ही नहीं करते हैं वो क्या पद पाएंगे? म्यूजियम में बच्चे कितनी सर्विस करते हैं, बिगर बुलाए लोग आ जाते हैं। इसको विहंग मार्ग की सेवा कहेंगे। म्यूजियम में जो होता है ना, बहुत लोग एक साथ देखते हैं, इसलिए बाबा बोलता है ये विहंग मार्ग की सेवा है। पता नहीं इससे भी और कोई विहंग मार्ग की सेवा निकले, बाबा उसी समय बोल दिया था। तो आज तो सेवा बहुत बहुत मार्ग उसका निकल गया है। 2-4 मुख्य चित्र जरूर साथ में हो। बड़े बड़े त्रिमूर्ति, झाड़, गोला, सीढ़ी, या तो हर जगह बहुत बड़े बड़े हो। बाबा हमेशा बड़ा बड़ा बनवाता था ताकि जहां लगा दे तो लोगों का नजर जाए। जब बच्चे होशियार होंगे तब सेवा होगी ना। सेवा तो होनी ही है, गांव में भी सेवा करनी है। माताएं भल पढ़ी लिखी नहीं है, परंतु बाप का परिचय देना तो बहुत सहज है ना। प्यार से नहीं दे सकते हैं क्या? उसके लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। आगे फीमेल पढ़ती नहीं थी। मुसलमानों के राज में एक आंख खोलकर बाहर निकलती थी मुसलमानों से, क्योंकि बचने के लिए। और इसीलिए सती प्रथा भी शुरू हुआ था हमारा, और बाल विवाह भी। क्योंकि मुस्लिम लोग आता था तो एक चीज रखता था कि जो शादीशुदा है उसको नहीं थी करना है, लेकिन जो शादीशुदा नहीं उस लड़की को उठा लेता था, जिसके पति नहीं है उसको उठा लेता था। तो ऐसे में सती प्रथा शुरू किया अपना इज्जत बचाने के लिए। जौहर का व्यवस्था किया, और उसके बाद बाल विवाह, बच्चियों का भी विवाह कर दो। तो उस समय इतना पर्दा, और पर्दा का भी प्रथा उसी समय शुरू हुआ। नहीं तो देवी देवता को पर्दा में दिखाते हैं क्या? तो यह बाबा बहुत अनुभवी है। बाप कहते हैं मैं यह सब नहीं जानता। शिव बाबा कहते हैं कि मैं ये सब नहीं जानता। क्या मैं यहाँ रोल निभाने आया था? मैं केवल इतना जानता हूँ कि मेरे बच्चे पतित हो चुके हैं, उन्हें पावन करना है। मैं तो ऊपर में रहता हूँ। यह सब बातें यह ब्रह्मा तुमको सुनाते हैं, क्योंकि वो अनुभवी थे ना। तो यह अनुभवी है। मैं तो मन मनाभव की बातें ही सुनाता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ, जो यह नहीं जानता, यानी ब्रह्मा जो नहीं जानता है। यह अपना अनुभव अलग समझाते हैं, मैं इन बातों में नहीं जाता। ब्रह्मा बाबा अपना जो चिंतन था ना वो बताता था, और शिव बाबा केवल देखिएगा कि दो आत्मा बात करती है। इसीलिए गीता में भी यही कंफ्यूजन हुआ है। गीता भी पढ़िएगा तो लगेगा दो लोग लिखा है, एक कुछ पढ़ते जाइएगा तो एकदम प्योर लिखा हुआ है, और फिर तुरंत वहां पर भक्ति को जोड़ दिया गया है। दो लोग लिखते हैं। तो मेरा, क्योंकि 700 श्लोक गीता का था, अभी लाखों श्लोक। कहां से बढ़ गया इतना? ओरिजिनल में 700 था, यानी इतने लोगों ने घुसाया, यानी अपना विचार डाला उसमें, आर्टिफिशियल हो। हाँ, उसका जो यथार्थ था वो गुम हो गया। तो मेरा पाठ है सिर्फ तुमको रास्ता बताना। मैं बाप, टीचर, गुरु हूं। टीचर बनकर तुमको पढ़ाता हूं, बाकी इसमें कृपा आदि करने की कोई बात नहीं। जूम बंद हो जा रहा है। पढ़ाता हूँ फिर साथ में ले जाने वाला हूँ। इस पढ़ाई से ही सदगति होती है। मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने के लिए। शिव की बारात गाई हुई है ना, शंकर की बारात नहीं होती, शिव की बारात कहते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं, कभी शंकर रात्रि नहीं कहते। तो शिव की बारात है। सब आत्माएं दूल्हा के पिछाड़ी जाती है ना, यह सब है भक्तियां, और मैं हूं भगवान शिव की हम सब शक्तियां। तुमने हमको बुलाया ही है पावन बनाकर साथ ले जाने के लिए, तो हम तुम बच्चों को साथ ले ही जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू कराकर ले ही जाना है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मनाभव। बाप को याद करो तो वर्षा भी जरूर याद पड़ेगा। विश्व की बादशाही मिलती है ना, उसके लिए पुरुषार्थ भी ऐसा करना है। तुम बच्चों को मैं कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, तकलीफ तो हम सारे भोग चुके। जानता हूं तुमने बहुत दुख देखे हैं, अब तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूं। भक्ति मार्ग में आयु भी छोटी होती है, अकाले मृत्यु हो जाती है। कितना या हुसैन मचाते हैं, कोई अचानक चला गया तो 1.5 साल के लिए हाय हुसैन मचा रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं। क्यों? बाबा कहता है क्यों याद करें उसको? क्योंकि वो तो फिर लौट कर आएगा नहीं। रामकृष्ण परमहंस, शारदा माता, इनको ज्ञान नहीं था, लेकिन जब उनको कैंसर हो गया रामकृष्ण परमहंस को, तो शारदा माता रोती थी, तो बोलते तुम क्यों रोती हो? तो हम दोनों का शारीरिक प्रेम तो नहीं था, आत्मा का आत्मा से था। आत्मा कभी नहीं मरती, तो फिर तुम क्यों रोती हो? तो बोली हम आपके लिए, इसके लिए नहीं रो रहे हैं, हम तो जानते हैं कि हम आपके आत्मा को प्यार कर रहे हैं, और आत्मा कभी नहीं मरती है। लेकिन मेरा चूड़ी टूट जाएगा, और हमको चूड़ी से बहुत प्यार। तो बोले तुम मेरे लिए चूड़ी तो नहीं पहनी थी, चूड़ी तुम मेरे लिए पहनी थी क्या? आत्मा से प्रेम कर रही थी, उस आत्मा के लिए तुम चूड़ी पहनी थी, तुम कभी मत तोड़ना।
जबकि भक्ति में है, कितना दृढ़ संकल्पधारी, नहीं चूड़ी तोड़ी। तो कितना दुख उठाते हैं, दिमाग ही खराब हो जाता है। अब बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करते रहो। स्वर्ग का मालिक बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। पुरुषार्थ हमेशा उच्च बनने का किया जाता है कि हम लक्ष्मी नारायण बने। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों धर्म स्थापन करता हूँ। वह नापास होते हैं इसलिए क्षत्रिय कहलाते हैं। बाबा बोला कि हम तो सतयुग में तुमको देवी देवता ही बनाने के लिए आते हैं, लेकिन जो नापास हो जाते हैं वो त्रेता में क्षत्रिय बनते हैं। युद्ध का मैदान है ना, तो युद्ध के मैदान में सब जीत जाएंगे ये भी जरूरी नहीं है। और युद्ध हमारा किससे? किसी देहधारी से युद्ध हमारा है ही नहीं, हमारा अपनी ही। इसीलिए कुरुक्षेत्र कहा गया ना। कुरुक्षेत्र क्या है? कर्म भूमि। हमारा मन ही अपने आप से लड़ाई करता है, अपने 5 विकारों को दिन रात। कोई हमको गलत बोल दिया, लड़ाई अपने अंदर शुरू होती है कि बाबा ने श्रीमत दिया है कि हमें उल्टा नहीं बोलना है, हमें सहन करना है, लेकिन नहीं कर पाते और लड़ जाते हैं। यही युद्ध का मैदान दिन रात हमारा क्या चल रहा है कि हमें बाप समान बनना है, हमें सहन शक्ति को और बढ़ाना है। और इसी को युद्ध करते करते एक समय ऐसा आता है जब किसी का बातों का प्रभाव पड़ना हमारे अंदर बंद हो जाता है और हम जीत जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सुखधाम के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए संगम पर रूहानी जादूगर बनकर बाप को भी अपना बच्चा बना लेना है और पूरा पूरा बलिहार जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन स्वयं को लकी सितारा बनाना है, यानी अपना दर्शन करके। लकी हम है नहीं, लकी हमें बनना है, क्योंकि भगवान ने हमें चुन लिया, वो तो हमारा लक ठीक है। लेकिन अब हम अपना चिंतन करके, अपने दर्शन करके, स्वदर्शन चक्र फिरा के अपनी गंदगी को साफ नहीं करते हैं तो फिर हम लकी कहाँ से? विहंग मार्ग की सेवा के निमित्त बनकर उच्च पद लेना है। जो ऐसे सेवा कर रहे हैं ना, ऐसा सेवा करें कि बहुतों तक जाए। जैसे क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर से बहुत लोग पर्ची गिरा रहे हैं, तो गिराते हैं तो हेलीकॉप्टर से गिराया जा रहा है, यही एक बहुत बड़ा कि क्या गिराया गया। लोग जरूर पढ़ेंगे, पढ़ लिए कि बाबा आया हुआ है, संदेश सबको पहुंच गया ना। कल को ये दोस्त तो नहीं देंगे कि हमें पता नहीं है। तो गांव गांव में सेवा करनी है, साथ साथ याद का चार्ट भी जरूर रखना है। वरदान है, दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाने वाले सदा विजयी भव। आजकल आतिशबाजी में बम बनाते हैं, लेकिन आप दृढ़ संकल्प की तीली से आत्मिक बम की आतिशबाजी जलाओ, जिससे पुराना सब समाप्त हो जाए, है ना। दृढ़ संकल्प से कि मैं आत्मा हूं, जब उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं तब जितने विकार हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। तो वह लोग तो आतिशबाजी में पैसा गंवाएंगे और आप कमाएंगे। जितना हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे उतना कमाई होता जाएगा, उतना हमारा स्टॉक जमा होता जाएगा, शक्तियों का, गुणों का खजाना जमा होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं वो आतिशबाजी है और आपकी उड़ती कला की बाजी है। जितना हम आत्मिक स्थिति में रह करके और अपना कार्य करते जाएंगे, हमारा स्टॉक जमा होता जाएगा, हम उड़ती कला में जाएंगे। तो इसमें आप विजयी बन जाते हो। उड़ती कला का क्या मतलब? बातें आएंगी लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, उसमें फंसेंगे नहीं, हाई जंप लगाकर आप पार करते जाएंगे। तो डबल फायदा लो, जलाओ भी कमाओ भी। यह विधि अपना। क्या जलाना है? विकारों को जलाना है, जलाना है और कमा। जला दिए अपने विकार को तो कमाई ही कमाई है ना। तो यह विधि अपना। स्लोगन है, किसी विशेष कार्य में मददगार बनना ही दुआओं की लिफ्ट लेना है। कोई भी विशेष कार्य, जो परमात्मा का कार्य, हर कार्य विशेष है, उस कार्य में सहयोग देना ही आपका दुआओं का लिस्ट जमा करना। ओम शांति।